हर राजनेता, अनुराग भदौरिया, राजनीति, अनुराग भदौरिया, आप मेरे को बताइए, शलभ मणि त्रिपाठी की कौन सी बात से आप डिसएग्री करते हैं? देखिए, ममता बनर्जी की मैं दिक्कत समझता हूं, वो आज के जरा विजुअल्स अगर आप चला दें अभिषेक बनर्जी वाले गरिमा, हर्षवर्धन जी को 1 मिनट के लिए हटाइए। अनुराग भदौरिया, ममता बनर्जी नहीं आ पाई, उनकी प्रॉब्लम मैं समझता हूं, मैंने नहीं कहा रत्नाकर जी को भी रखना, रिलैक्स कीजिए, मैं आऊंगा उनके पास। ममता बनर्जी की पार्टी में अलग दिक्कत चल रही है, ओनली अनुराग भदौरिया एंड शलभ मणि त्रिपाठी, उनकी पार्टी में दिक्कत चल रही है। अभिषेक बनर्जी को खुद आके बोलना पड़ा कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा। ममता बनर्जी नहीं आ पाई महाकुंभ, मैं समझता हूं उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी एक बार तो देखिए, ये विपक्षी दल के नेता जिनके लिए आप कहते हैं ये हमारे बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं, हम ऐसे अपना नेता चुन लेंगे चुटकी बजा के, ऐश्वर्या, इनकी हालत क्या है देखिए तो अनुराग जी, 1 मिनट तो सेंस कीजिए। प्रोफेसर साहब बोलिए। अब बोल लूं मैं? देखिए, राजनीति और आस्था दोनों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या बोला कि मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। अरे सनातन में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को आप धन्यवाद दे रहे हैं, आपको धन्यवाद देना चाहिए संत समाज को, आपको धन्यवाद देना चाहिए सनातनियों को। भाई ये पर्व संत समाज और सनातनियों का है, सब सनातनी वहाँ जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो आप राजनीतिक तौर पे इसको लेके चले आए, आप वोट बैंक की बात करने लग गए। सनातनी अपने धर्म को मनाता है और आप उसमें वोट बैंक खोज रहे हैं, यही हमारे और आप में फ़र्क है। हम वहाँ पे डुबकी आस्था की लगाते हैं और आप डुबकी लगाते हो राजनीतिक डुबकी लगाने वाले कभी सनातनी नहीं हो सकते। जो राजनीतिक डुबकी लगाते हैं वो वोट बैंक खोजते हैं, वो सनातनी कहाँ से आ गए? अरे आपको कहना चाहिए था कि इतना इस देश के अंदर में इतना जो लगातार हमारे देश में महाकुंभ पहले भी हुआ, इसके पहले 2013 में हुआ, उसके पहले भी महाकुंभ हुआ, उसके बाद आज हुआ, आगे भी महाकुंभ होगा। महाकुंभ कोई भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है, सनातनियों का है। आप इसको ऐसा क्यों करते हो? सही कहा हर्षवर्धन जी ने, इसके पहले कभी इतनी राजनीति नहीं हुई, इतनी राजनीति इस बार महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी ने की। 2013 में को मैं बीजेपी के नेताओं को गिना सकता हूं, क्यों हम क्यों गिनाए? बोलिए। अरे बोलने लगे आप बीच में, मैं भी नाम गिना सकता हूं। 2013 में बहुत लोग नहीं गए थे, 2013 में बहुत बड़े बड़े नेता नहीं गए थे। तो इसके मतलब क्या वो हिंदू नहीं है? मैं नहीं कहूंगा, वो भी हिंदू है, ठीक है, नहीं गए वहां पे, इसका मतलब कि वो हिंदू नहीं होंगे। कोई आदमी अगर वहां पे पहुंच नहीं पाएगा महाकुंभ में या किसी दर्शन करने के लिए कहीं नहीं पहुंच पाएगा, अरे जहां प्रभु तो कण कण में है ना, कण कण में है, हर गांव में मंदिर है, हर घर में मंदिर है, हर दिलों में मंदिर है। यहाँ तो मैं ये नहीं समझ पा रहा अनुराग जी, पेड़ के नीचे आपके नेता तो गए थे, जरा अखिलेश जी वाली तस्वीर चलाइए। आप क्यों इतना डिफेंसिव में आ रहे हैं? अब मुझे बोलने दो ना, आप भी। अरे मैं बोल नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, आपके नेता गए थे, अखिलेश जी वाली विजुअल चलाइए। नहीं, मुझे मत बताइए, मैं सब जान रहा हूँ। नहीं, आप शायद दुबई में बिजी हो, बोल रहा हूँ, मुझे बोलने। नहीं, आप शायद दुबई में बिजी हो, मैं याद दिला रहा था सर। नहीं, अखिलेश जी गए थे। आप क्यों राहुल गांधी को इतना डिफेंस कर रहे हैं आगे बीजेपी को बचाने के लिए? नहीं, मेरे को क्या जरूरत है, आप बताइए। शलभ मणि बैठे, नेता की हर्षवर्धन, बात सनातन समाज की हो रही है। बताइए ना, बताइए। आपको, अरे मेरी बात होने दो भाई, करो ना। बात होने में आप बीजेपी को बचाने के लिए तुरंत कूद के आ जाते हैं। मुझे नहीं बचाना है किसी को। अरे बीजेपी की गलत जा रहा है। अच्छा, बैक ऑन टॉपिक। बीजेपी नहीं, आप तो मैं डाइवर्ट कर जाऊंगा। हाँ, देखिए, मैंने आपको बोला जो लोग नहीं पहुंचे, जो लोग इस देश में 66 करोड़ आपके हिसाब से गए हैं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो कम से कम कितने लोग नहीं गए? 30 से 45 करोड़ लोग नहीं जो हिंदू पहुंचे हैं, तो आप क्या मानते हो वो हिंदू नहीं है? या बहुत ऐसे घर में जो लोग नहीं गए हैं, बहुत ऐसे लोग जो दो तीन बार भी हुआ है, तो जो लोग नहीं गए जो हिंदू, क्या वो सनातनी नहीं है? कैसी बातें करते हैं आप? क्या जो नहीं पहुंच पाए, जो 20-30 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग, वो सनातनी नहीं है? ये जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, ये परसेप्शन जो वो कब्जा करना चाहते हैं समाज पर। अभी शलभ मणि त्रिपाठी जी, आप ये परसेप्शन बना रहे हैं कि जो नहीं गया वो हिंदू नहीं है, ऐसा है क्या? अनुराग जी, नाउ प्लीज रिलैक्स, रत्नाकर जी को लाइए। शलभ मणि जी, देखिए ऐश्वर्या भाई, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। अभी अनुराग ने कहा कि धर्म में राजनीति हो रही है, ठीक बात है, मैं सहमत हूं। अनुराग भाई, धर्म में राजनीति तब शुरू होती है
जब भगवान राम के मंदिर में, भगवान राम के जन्म स्थान पर एक राजनीतिक दल वोटों की खेती के लिए एक दिया नहीं जलने देता, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आती है तो वहां पे लाखों दिए जलते हैं। धर्म में राजनीति तब आती है कि जब प्रयागराज का नाम डंके की चोट पे अल्लाह आबाद नगर किया जाता है, और उसी परंपरा को ढोते हुए आप भी आगे आते हैं, और जब युवाओं का वहां पे टीम कहती है कि साहब इसको इलाहाबाद को प्रयागराज कर दीजिए, तो उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं। योगी जी की सरकार आती है, डंके की चोट पे इलाहाबाद नगर को प्रयागराज किया जाता है, डंके की चोट पर फैजाबाद को अयोध्या किया जाता है। और राजनीति तब होती है धर्म में अनुराग भाई, जब बांके बिहारी मंदिर की 150 एकड़ लैंड किसी कब्रिस्तान को दे दी जाती है आपकी सरकार में। हिंदू समाज रोता, बोलने दीजिए, तो टोको मत नहीं टोकिए। ऐश्वर्य भाई रोकिए, इनको रोकिए, समाज में चीजें जानी चाहिए। अरे इनको अखिलेश यादव नहीं रोक पा रहे, हम भी नहीं बोलने देंगे इस। नहीं, जब कब्रिस्तान को जमीनें आप देते हैं डंके की चोट पे, बांके बिहारी मंदिर की 150 एकड़ लैंड समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तान को दे दी जाती है। इसको कहते हैं धर्म में राजनीति। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से रोजा इफ्तार की दावतें होती हैं, मुझे एक दावत दिखा दो आप अनुराग भाई, जो आपने नवरात्रा में की हो। आपने गुरुवाणी सुनवाई, सिख समाज की गुरुवाणी आप सुनवा देते मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री आवास में, आपकी हैसियत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, धर्म में राजनीति तब आती है जब गौरी श्रृंगार के मंदिर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में डंके की चोट पर ताला पड़ता है, और भाजपा की सरकार में मोदी और योगी जी की सरकार में वो ताला टूटता है। यह सनातन समाज जाग चुका है, इलाज करना जानता है अनुराग भाई। सनातन समाज जाग गया है और इलाज करना जानता है, लोकतांत्रिक ढंग से इलाज करता है ये सनातन समाज। और इसीलिए 2017 के बाद से आप गायब हो चुके हैं। हरियाणा में गायब हो गए, दिल्ली में गायब हो गए, महाराष्ट्र में गायब हो गए। लेकिन जनरल इलेक्शंस में तो शलभ जी ठीक किया था इस बार। अब ये डेंगू, लेकिन कमिंग बैक ऑन फैक्ट्स, विधायक महोदय, जनरल इलेक्शंस में तो ठीक किया था, लेकिन मैं नहीं सुनेगा। नहीं, एक सेकंड, रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। त्रिपाठी जी, एक मिनट, मान लीजिए कि हाँ राजनीति हो रही है, तो राहुल गांधी भी तो राजनीति करने आए हैं ना, कोई एनजीओ चलाने तो आए नहीं है। अगर बीजेपी वाले खुले में बोलते हैं हम एनजीओ चलाने नहीं आए, तो कांग्रेस वाले भी तो राजनीति करने आए हैं ना। तो राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं जा सकते थे? अगर सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज ही देना था, हर्षवर्धन जी को ले आइए ऊपर, अगर एक पॉलिटिकल मैसेज ही देना था रत्नाकर जी, तो फिर पॉलिटिकल मैसेज दे देते। क्यों आपको ऐसे छोड़ देते हैं, बाकी कांग्रेस के नेताओं को कि जाओ डिफेंड करो, हम नहीं जाएंगे? बाहर जाना तो नहीं ऐश्वर्य जी, आपको कुछ याद और कितने नहीं, मैं सिर्फ नहीं, देखिए मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बहुत फ्रैंक बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि त्रिपाठी जी कर रहा हूं, आप फ्रैंक कर रहे हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। वीवीआईपीज को, ट्रिपल वीवीआईपीज को मैक्सिमम 3 घंटा लगता है दिल्ली से जाना आना, प्लेन, चॉपर, वापस प्लेन एंड वापस घर, 3, साढ़े 3, 4 घंटा। राजनीति में 3, साढ़े 3, 4 घंटे, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, कोई भी वीआईपी हो, अगर उनके ग्रेड का वीवीआईपी है तो 3.5, 4 घंटा लगता है। दिल्ली के पालम से चॉपर लिया, आईजीआई गए, चार्टर में बैठे, वहां पे उतरा, चॉपर लिए, घाट पे आए, गाड़ियों का काफिला आया, डुबकी लगाई, चले गए, 3.5, 4 घंटा मैक्स। क्या इतना भी राहुल गांधी नहीं निकाल सकते थे? क्या इतना समय भी प्रियंका वाड्रा नहीं निकाल सकती थी? प्लीज समझाइए ना। आपका मन भर गया बोलने से कि अभी मेरे बीच में बोलेंगे आप? नहीं, मेरा तो बहुत है, लेकिन आपको आए हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। कोई नहीं, बोलिए ना। हाँ, तो बीच में मत बोलिएगा, नहीं उसी क्षण में फुल स्टॉप कर दूंगा। बोलिए। अरे ये डराया मत कीजिए, ऑनर डराते रहते हैं। बैठे, बताइए, ये जो विपक्ष में बैठे मेरे घनिष्ठ मित्र माननीय विधायक शलभमणि त्रिपाठी जी कह रहे थे, हाँ, तो धिक्कार है सच में शलभमणि जी कि इलाहाबाद रह गया राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह के रिजीम में। बड़ी धिक्कार है, ऐसी सरकारों पे लगातार धिक्कार है जो इलाहाबाद को प्रयागराज नहीं कर पाई, और योगी जी ने करके दिखा दिया। त्रिपाठी वर्सेस त्रिपाठी है बस, और उसके बाद तो कोई है नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति। और अभी जो आप कह रहे थे शलभ जी और माननीय ऐश्वर्या कपूर बीजेपी जी, तब दिल्ली में आप लोग बैठे थे, ओम बिरला जी भी नहीं गए। हाँ, और त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्जितोहम का ध्वजन न करने वाले माननीय श्री मोहन भागवत जी भी नहीं गए, भैया जी जोशी नहीं गए, कृष्ण गोपाल नहीं गए, कोई नहीं गया, दत्तात्रेय उस बोले तक नहीं गए। तो सनातन का झंडा लेके चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मानिए कि मानक जानकारी आपकी जानकारी गलत को भी मिलता, बिरला भी जाते उसी चौपर से, बाकी सब भी जाते उसी चौपर से। तो हाँ, तो अगर आप कहेंगे राजनीति नहीं करते, एक प्रत्यक्ष राजनीति में एक भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करता है, अप्रत्यक्ष राजनीति में, तो आप मुझे बताइए, ये भी तो हिंदू विरोधी है ना। मानक सबके लिए एक रखिए। अरे उंगली अभी मत उठाइए शलभ जी, थोड़ा सा उंगली नीचे रखिए।
हाँ, मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं और उसको बधाई देता हूं अलग ही लेवल पे कि इतने बड़े हादसे के बाद भी उन्होंने कुंभ में आने का क्रम नहीं तोड़ा और सनातन के प्रति अपनी आस्था जताई। और योगी जी के आंख के आंसू और उनके बोलों का कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास यह है कि उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा है कोई बड़ी घटना नहीं हुई। राजस्थान से 5, मध्य प्रदेश से 5, बंगाल से 4, बिहार से 11, उत्तर प्रदेश से 16, झारखंड से 3, बंगाल से 3, आसाम, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड से 1 का तो ऑफिशियल नोटिस आया है उत्तर प्रदेश सरकार के पास कि हमारे यहां लोग मरे हैं, हमारे यहां के लोग, और 5 उसमें से अनजान लोगों को कर दीजिएगा तो टोटल 55 तो ऐसे ही होते हैं। और योगी जी आज भी 30 ही बोल रहे हैं। और मोदी जी ने ट्वीट न किया होता तो योगी जी तो दोपहर तक कहते रहते कोई घटना ही नहीं हुई है। तो इस बात को, और शलभ जी संसाधन बढ़े हैं, डिजिटाइज हुआ है जी, आप गणना कर सकते हैं, आपने गणना की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने अभी तो गणना तीनों की, त्रिपाठी हैं, अभी तो गिनीज नाम बुक चला ऑफ दो। वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मान लिया। मेरी टीम भी बहुत इसमें slow है। गिनीज और रिकॉर्ड ने ये नहीं माना ना कि आपने जो कराया उसमें लोग मरे भी। आप ये नहीं कर सकते कि ये जैसे कहा ना माननीय हर्षवर्धन जी ने, इनकी भी बुद्धि को मैं सलाम करता हूं, उर्दू में बोल रहा हूं भाई, प्रणाम नहीं करूंगा, सहस्त्रांश मैं नहीं प्रणाम करता हूं। अरे महाराज अगर सहस्त्रांश जाते तभी आप मानते हैं हर्षवर्धन जी। आप ही के नाम के राजा के नाम से आज तक कुंभ है, चलता पहले से था, लेकिन ऑर्गेनाइज कुंभ जो है राजा हर्षवर्धन के समय से हुआ, मानते हैं लोग। और आप भी सहस्त्रांश पे जा रहे हैं हमारा, आ रहा हूं शलभ जी। कितनों को मारना। और आप बोल लीजिए हर्षवर्धन जी, आपके प्रिय शलभ मणि त्रिपाठी जी विधायक जी बोलने पहले शुरू